क्या राघव और स्नेहा एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? क्या गीता राघव की सोनल मेहरा से जान पहचान का फायदा उठाएगी? और क्या है बॉक्स में दिखे खूनी चांद का राज? स्नेहा, तू यहाँ बाहर क्या कर रही है? चल अंदर चल, डिनर लग चुका है। और राघव बेटा, तुम भी अंदर आ जाओ, डिनर करते हैं। इतना बोलकर गीता स्नेहा को अपने साथ अंदर ले गई। पर राघव अब तक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गीता के मन में चल क्या रहा है। उसके प्रति गीता का बर्ताव इतना बदला हुआ कैसे है? राघव ये सब सोचता हुआ गीता और स्नेहा के पीछे पीछे डाइनिंग रूम में गया। वहां डाइनिंग टेबल पर कई तरह के व्यंजन बने हुए थे और जहां अजय और प्रीति पहले से ही डिनर टेबल पर मौजूद थे। प्रीति के भाव राघव को देखकर अब पहले जैसे नहीं थे, बल्कि बदल चुके थे, क्योंकि गीता ने प्रीति को अकेले में ले जाकर सब सच बता दिया था कि आखिर क्यों उसने राघव को डिनर पर बुलाया है। तभी गीता ने राघव को डिनर टेबल पर बैठाते हुए कहा, वैसे आजकल कहाँ बिजी रहते हो? बस कहीं नहीं, कुछ पर्सनल काम में बिजी था और अभी तो कुछ नहीं कर रहा। राघव ने खाना खाते खाते गीता की बात का जवाब देते हुए कहा। तभी गीता ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए राघव को उनकी कंपनी में जॉब का लालच देते हुए कहा, वैसे तुम चाहो तो मैं स्नेहा के पापा से बात करके तुम्हें अपनी कंपनी में एक अच्छी जॉब दिलवा सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना पड़ेगा। राघव मुस्कुराया। फाइनली आप मुद्दे पर आ ही गईं। बताइए क्या काम करना पड़ेगा मुझे आपके लिए? तभी गीता ने मुद्दे पर आते हुए कहा, उस दिन होटल में तुमने जिक्र किया था कि तुम सोनल मेहरा को जानते हो। तुम तो जानते ही हो ना राघव, तुम्हारे ससुर जी अपनी कंपनी चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। दरअसल अभी कुछ महीनों से उनका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो क्यों ना तुम सोनल मेहरा से बात करके उसके कुछ टेंडर्स अपने ससुर की कंपनी को दिलवा दो। राघव ने साफ साफ मना करते हुए कहा, तो इसीलिए मुझे डिनर पर बुलाया गया था? हाँ, इसीलिए इतना प्यार जताया जा रहा था? मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। प्रीति ने अपने तेवर दिखाते हुए राघव से कहा, इस घर में एक पापा ही हैं जो तुम्हारी साइड लेते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं। तुम्हारे पिता के इलाज के लिए उन्होंने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए थे। इतनी जल्दी भूल गए तुम वो एहसान? दीदी प्लीज, उसने पैसों के बदले मेरी जान भी तो बचाई है। स्नेहा ने राघव के पक्ष में प्रीति को जवाब देते हुए कहा। तभी राघव ने खाने की प्लेट को साइड में करते हुए प्रीति की बात का मुंहतोड़ जवाब दिया, तुम लोगों ने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, वैसे भी स्नेहा मेरी जिम्मेदारी है, तुम लोग नहीं। राघव इतना बोलकर डिनर टेबल से उठा। उसने स्नेहा की तरफ देखकर मुस्कुराया और पलटकर वहां से चला गया। राघव अपने घर वापस आ गया था। वो हॉल में आकर बैठ गया और उस छोटे से मिस्ट्री बॉक्स के बारे में सोचने लगा। आखिर वो बॉक्स मेरे यहाँ किसने रखा? क्या है उसके अंदर? ये सोचते सोचते राघव की आंख लग गई। राघव अभी सोया ही था कि अचानक ही उसके घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। पापा और ईशा दोनों की नींद खुल जाएगी, इसलिए उसने झटके से दरवाजा खोला और बोला, अरे 2 मिनट सब्र तो करो, इतनी भी क्या जल्दी है? रात का वक्त है, घर में सब सो रहे हैं, वो जाग जाएंगे। अभी उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक ही उसे एहसास हुआ कि वो खुद से ही बात कर रहा है, क्योंकि बाहर दरवाजे पर कोई था ही नहीं। राघव ने दरवाजा बंद किया, पर वो दरवाजा बंद होकर राघव पलटा ही था कि अचानक फिर से डबल ऊंची आवाज में दरवाजे पर दस्तक होने लगी। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें तेज रोशनी से चौंधी आ गई। ये रोशनी सुनहरी थी, बिल्कुल उस मिस्ट्री बॉक्स की रोशनी की तरह। उस रोशनी में वही साधु जैसा दिखने वाला आदमी जो हमेशा काले चोगे में रहता था, वो दिखाई दिया। उसका चेहरा राघव को आज भी नहीं दिख रहा था। उसे देखकर राघव मानो बुत बन गया था। उस आदमी ने राघव से कहा, राघव, पूर्णिमा के चांद पर खून के छींटे हैं, मतलब खतरा आ रहा है तुम पर और तुमसे जुड़े हर शख्स पर। तुम्हें अपनी शक्तियों को पूरी तरह से जागृत करना होगा, जल्दी ही। राघव उठो, उठो राघव, सुबह हो गई है, तुम हॉल में क्यों सो गए? उठो। राघव को अपने सवालों का जवाब मिलता इससे पहले उसके पिता ने उसे उठा दिया। सुरेश ने कहा, तुम नींद में क्या बड़बड़ा रहे थे और तुम ऐसे पसीने में भीगे हो? चेहरे पर घबराहट है, कोई बुरा सपना देखा क्या? राघव बोला, हाँ ऐसा ही कुछ है। राघव उठा और चाय बनाने चला गया। अपने पापा की बात से राघव को एहसास हुआ था कि उसने ये एक सपना ही देखा था। चाय का कप लेकर राघव और उसके पिता बैठे ही थे कि अचानक घर की घंटी बजी। राघव ने दरवाजा खोला तो सामने सोनल मेहरा खड़ी थी। गुड मॉर्निंग। सॉरी इतनी सुबह तुम्हें बिना बताए आ गई। वो एक्चुअली राघव मेरी एक दोस्त है मोनिका, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम एक बार उससे मिल लो, चेकअप करके देख लो कि दिक्कत क्या है। जैसे ही राघव और सोनल उसकी दोस्त मोनिका के घर जाते हैं, राघव देखता है मोनिका की उम्र लगभग सोनल जितनी ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बड़े बड़े फोड़े होने की वजह से उसकी उम्र कहीं ज्यादा लग रही थी।
कि तभी उसके पास बैठे होम्योपैथी डॉक्टर ने कहा, घबराइए मत मिस मोनिका, आप बस ये दवाई लगाते रहिए और देखते ही देखते आपका चेहरा चांद सा चमकने लगेगा। पास ही खड़े राघव ने मोनिका की बीमारी का निरीक्षण किया, फिर गौर से उस दवाई को देख तुरंत ही बोल पड़ा, रुक जाओ, ये सेलेनियम बेस्ड सॉल्यूशन है, इसे अपने चेहरे पर मत लगाओ, इससे तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। राघव की बात सुनकर वो होम्योपैथिक डॉक्टर तिलमिला उठा और बोला, क्या बकवास कर रहे हो? जानते हो किसकी दवाई पर तुम इल्जाम लगा रहे हो? आई एम फेमस डॉक्टर भालुदेव मिश्रा। देखिए, ये भी एक डॉक्टर है और इनका नाम राघव है। मोनिका को मैंने बताया था कि ये सेकंड कंसल्टेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। सोनल ने राघव का परिचय देते हुए कहा। तभी मोनिका ने सोनल से कहा, सोनल, तुमने मुझे कंसल्टेशन के लिए कहा था, लेकिन ये इंसान आते ही मेरे फैमिली डॉक्टर की इंसल्ट करने लग गया। प्लीज तुम अपने दोस्त को लेकर यहाँ से चली जाओ, मुझे उनसे कोई इलाज नहीं करवाना, तुम जाओ अभी प्लीज। सोनल के काफी समझाने के बाद भी वो मोनिका नहीं मानी और आखिरकार सोनल गुस्से में राघव का हाथ पकड़कर वहां से बाहर चली गई। आई एम सो सॉरी राघव, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई और यहाँ आकर तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई, मुझे माफ कर दो। नहीं सोनल, तुम माफी मत मांगो। उसके बाद सोनल राघव को अपनी गाड़ी में घर छोड़ अपने ऑफिस के लिए निकल गई। राघव घर आ गया। भले ही वो सोनल के साथ इलाज कराने गया था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, कल जो सपना देखा था उसने, आखिर उसका मतलब क्या था? तभी उसने गूगल पर लिखा खूनी चांद और फिर अचानक उसके सामने ब्लड मून से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, जिसे देखकर वो चौंक गया। क्या पता चला राघव को ब्लड मून के बारे में? क्या खतरा आने वाला है उस पर और उससे जुड़े लोगों पर? क्या कर पाएगा राघव अपनी शक्तियों को जागृत? क्या कर पाएगा ठीक राघव मोनिका को? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।